मुझे नहीं लगता प्रियंका इज़ ऑल्सो अ वेरी सेंसिबल गर्ल और दोनों ही अपना बेस्ट दे रहे हैं शो के लिए. देखिए, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज क्या सिचुएशन है, हर कोई अपनी गेम कर रहा है, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है. ऑल ऑफ देम आर ब्यूटिफुल सोल्स आई फील. दोनों ही बहुत ही प्यारे बच्चे हैं एंड दे आर मच्योर एडल्ट्स. उनका जो भी रिलेशनशिप है, आई एम श्योर. सो हाई, आई एम इंद्रप्रीत कौर आलूवालिया, mother of Nimrit Kaur Ahluwalia, who's a contestant of Big Boss 16, and you're watching me on FIFA Foods. Firstly, welcome on our channel. Thank you so much. पहले तो ये जानना चाहूँगी how much proud you are on a strong Shardani. She is playing in a show. What do you say? Absolutely. Nimrit, as a contestant, is coming out to be a winner. And I'm super proud of her as a mother because she's just rocking. She's just playing such a beautiful game. Okay, strong तो वो है ही, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उनका emotional side भी देखा है. What your take on it? देखिए, इमोशनल साइड इज़ अ वेरी वेरी इट्स अ ह्यूमन साइड ऑफ एवरी पर्सन. यू नो, हम सब ऐसे हैं, भगवान ने हमें बनाया है कि वी ऑल आर हैविंग इमोशंस. एंड अगर वो अपना इमोशनल साइड एक्सप्रेस कर रही हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो इमोशंस के कारण वो रुक नहीं रही हैं. जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, शी इज़ टेकिंग चार्ज ऑफ हर सेल्फ एंड शी इज़ बाउंसिंग बैक. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए. तो हर सिचुएशन को वो जैसी भी सिचुएशन होती है उस इंस्टेंट के बाद शी इज़ एबल टू टेक चार्ज ऑफ हर सेल्फ एंड बाउंस बैक. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. लेकिन कहीं ना कहीं उनकी relationship को लेके उनको ये issue हो रही है, जहाँ लोग कह रहे हैं कि जब निमृत हारने लगती है तो उनको panic attacks आते हैं या उनको anxiety होती है. What you wanna say, क्या ये पहले से या what? No, I just want to say one thing that Nimrit has never shied away. उन्होंने ये जब उनके छोटी सदाने के जर्नी में उनके साथ अप्स एंड डाउन्स आए थे 21 में, उन्होंने एक शो से ब्रेक भी लिया था. एंड दैट टाइम एज अ फैमिली वो इस सिचुएशन को हश हश भी कर सकते थे कि नहीं, फिजिकली शी वॉज नॉट वेल. एंड I think I have evolved with her. I have evolved with her. When we sat together, she said, Mama, I don't want to shy away from telling people what I went through because what I went through was not in my own hands. So, आज तक कभी भी उन्होंने इस सिचुएशन को शाय अवे करने की कोशिश नहीं करी. एंड आई एम प्राउड ऑफ हर दैट एक नॉर्मल इंसान भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर सकता है. एंड आई थिंक इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर कि हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें. सो दैट वे आई फील कि, और ये ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि कोई रिकवर नहीं होता है. इट इज़ लाइक एनी अदर एलिमेंट. तो जब उसने छोटी सदानी से एग्ज़िट किया एंड उसके बाद उसने शी वर्कड ऑन अ सेल्फ कि एक वर्क लाइफ बैलेंस हो. शी वेंट ऑन अ हॉलीडे टू US एंड शी केम बैक और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रही थी. इट वाज अ वेरी कॉन्शियस ब्रेक बिकॉज शी फेल्ट कि आई नीड टू बाउंस बैक. एंड ये कहना कि when she entered the house, सबके फिजिकल मेंटल हेल्थ चेकअप्स होते हैं. शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, शी हैड रिकवर्ड. बट अगेन वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो उस घर में हैं, आई थिंक सबके इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए हैं उस घर में. सो वो घर ही ऐसा है. एंड आई डोंट ब्लेम द हाउस फॉर इट. आई वुड से कि जब आप पूरी दुनिया से कट ऑफ उस सिचुएशन में रहते हैं तो ऊपर नीचे इमोशंस होते हैं. एंड अगर वो उनको बिकॉज ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हुई थी पहले, तो वो जैसे सिंपल थिंग है कि अगर आपका एक शोल्डर या फ्रोज़न शोल्डर हुआ या फ्रैक्चर हुआ और उसके ऊपर उसी एरिया, बेशक आप रिकवर कर जाए बट उसी एरिया पे फिर से स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन आए जैसे एथलीट्स के साथ होता है, तो वो चीज़ रीअकर हो जाती है. तो समवेयर आई थिंक उनके साथ ये हो रहा है. और लाइफ डजंट स्टॉप. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड दैट इज़ योर स्ट्रेंथ कि हम उसको रिकवर करके फिर से ये, यू कांट स्टॉप वर्किंग और यू कांट स्टॉप परफॉर्मिंग. उसके बाद भी उसने सेकंड जब लीप आई थी छोटी सदानी में, शी परफॉर्म ब्यूटिफुली. सो फॉर जजिंग हर कि वो जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है वो ये करती है, शी इज़ लुकिंग फॉर एम्पथी नॉट सिंपथी, राइट. और एक बार उसको जैसे ऐसी कोई सिचुएशन आती है, इमोशनल होता है, और वो एक बार जब वो रो लेती हैं तो
उसके बाद शी रीगेन्स अ स्ट्रेंथ एंड शी बाउंसेस बैक. तो दैट इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. लाइफ विल थ्रो यू चैलेंजेस ऑन यू, और आप उसको कैसे हैंडल करके फिर भी वो बिग बॉस के घर में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर और अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के आ रही हैं. अगर दोस्ती की बात करो तो काफ़ी प्यारी दोस्ती देखने मिल रही है विद अब्दू अर्जुन, आपको कैसी लग रही है उनकी दोस्ती? आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड एन ऑर्गेनिक दोस्ती, एंड सबको बहुत पसंद आ रहा है. और एक किसी भी एक फ्रेंडशिप का बेसिक बैकबोन इज़ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल फेथ एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. और आई थिंक ये तीनों के तीनों वो दायरा और वो बाउंड्री समझते हैं. सो दैट इज़ वाई आई एम लाइकिंग दिस बॉन्ड, और सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. और आई एम श्योर दिस बॉन्ड विल कंटिन्यू इवन व्हेन दे कम आउट. ओके, अगर प्रियंका की बात करें तो स्टार्ट से एंडिंग में बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड है उनका, व्हाट यू से उनकी फाइट पे आपके क्या टिप्स हैं? देखिए, बाहर पर्सनली तो कुछ उनको वो हार्डली एक या दो बार मिले होंगे, बिकॉज कोई भी चैनल का कोई प्रमोट करने के लिए या तो ऐसा कुछ पर्सनल किसी के साथ कुछ नहीं है. मुझे नहीं लगता. प्रियंका इज़ ऑल्सो अ वेरी सेंसिबल गर्ल, और दोनों ही अपना बेस्ट दे रहे हैं शो के लिए. सो पर्सनली तो मुझे नहीं लगता उनके बीच में कुछ है. पर्सनालिटीज़ दोनों की डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली सिचुएशन में उनके रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट होते हैं. तो उस चीज़ को एज अ एनिमिटी देखना तो मुझे ठीक नहीं लगता, बिकॉज आई डोंट थिंक सो उस घर में कोई भी एक दूसरे का एनिमी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. बट डेफिनेटली पॉइंट, बिकॉज पर्सनालिटीज़ डिफरेंट होती है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं. वो भी अपना बेस्ट दे रही है, प्रियंका भी अपना बेस्ट दे रही है. तो बाहर लोगों को क्या देखना है, क्या इंटरप्रेट करना है, इट्स देयर चॉइस. ओके, अगर शिव की बात करो तो शिव के साथ जो उनकी दोस्ती है, सबसे पहले हैशटैग जो बना था वो निमृत और शिव का ही था, व्हाट टू से ऑन इट? आई थिंक ये तो फैंस को पसंद आ रहा है. शिवरित इज़ और बहुत बार ट्रेंड भी किया है शिवरित. और आई थिंक क्योंकि उनको वो फ्रेंडशिप जेन्युइन और एक रियल फ्रेंडशिप लग रही है. सो आई थिंक दैट इज़ वाई एवरीबडी इज़ लविंग इट, एंड आई ऑल्सो आई काइंड ऑफ लाइक देयर बॉन्ड. ओके, अगर टीना और शालिनी के साथ बात करो तो उनकी दोस्ती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट पिछले कुछ दिनों में काफ़ी खटास आ गई उन दोस्ती में, व्हाट टू से ऑन इट? देखिए, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज क्या सिचुएशन है, हर कोई अपनी गेम कर रहा है, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है. ऑल ऑफ देम आर ब्यूटिफुल सोल्स आई फील. और वो सिचुएशन से, जैसे मैंने बोला कि हर कोई डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है, हर कोई ऑब्वियसली अपने लिए खेल रहा है. तो आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल. बाहर सब निकलेंगे, बाहर सब फ्रेंड्स बनेंगे. आई एम वेरी श्योर कि जब आप एक इंसान के साथ इतना टाइम निकलते हैं, आई वुड लव टू होस्ट देम, आई वुड लव टू मीट ऑल ऑफ देम. सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन. ओके, बट समहाउ कल निमृत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, उनको ऐसे लगा कि शालिनी उनके मेंटल हेल्थ पे का, और बाहर भी काफ़ी इस बात का चर्चा हो गया, इस पे क्या कहना है? देखिए, वो हीट ऑफ द मोमेंट में अगर कुछ होता है और वो रिएक्शन आया है, मैं आई विल नॉट अगेन लाइक टू कमेंट अपॉन इट. मैंने यही बोला कि जो घर के अंदर होता है वो मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं करता, बिकॉज मैं, वो सिचुएशन ऐसी होती है, हर कोई वैसे रिएक्ट करता है. और बाहर जो प्रोजेक्ट होता है या बाहर से जो रिएक्शंस आते हैं, वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं कि जब लोग जजमेंटल हो जाते हैं, स्पेशली ऑन अ सेंसिटिव इशू लाइक मेंटल हेल्थ, विच आई थिंक इट्स हाई टाइम वी नॉर्मलाइज इट. और अगर कोई अप फ्रंट होके इस बात को, इशू को रेज कर रहा है, तो empathy is what one is looking for. We are not looking for sympathy, but empathetic hona as a entire nation towards people who are suffering from mental health is the need of the hour. ओके, अगर से शो की बात करो तो जब वो पहले कैप्टन बने थे तो लोगों ने कहा था अरे कलर से तो इसलिए फेवरेटिज्म मिल रहा है, इस पे आपका ठीक है, आपने इस सिचुएशन को किस तरीके से देखा? देखिए, आई थिंक पीपल हु आर मेकिंग बिग बॉस हैव एक्सपीरियंस फॉर सो मेनी ईयर्स. हम लोगों को तो पता ही नहीं है इस गेम का. सो दे आर द बेस्ट जज. एंड जब आप एक बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, तो जो अंदर घर के हो रहा है वो आपके हाथ में है ही नहीं ना. वो निमृत के हाथ में वो सिचुएशन थी कि उसको बनाया गया, या हम में से किसी के हाथ में नहीं थी. तो आई डोंट वांट टू रिएक्ट ऑन इट. इट इज़ ओके. ओके, अगर मैं टॉप 3 की बात करूँ तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आप किसको टॉप 3 में नहीं, अभी तक तो मैं सिर्फ निमृत को ही देखती हूँ.
बिकॉज मुझे उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता है, मैं उसको जानती हूँ एंड आई नो that she has a winning streak in her, she has a personality of a winner, of a leader, बट औरों के बारे में नहीं बोल पाऊँगी बिकॉज मैं उनको जानती नहीं हूँ, ना मैं उनको जज करना चाहती हूँ, और ये गेम इज़ एवरी डे द गेम चेंजेस, राइट? हाँ जी। घर में दो जोड़ियां हैं, आपको कौन सी अच्छी लग रही है, प्रांकित या टीना शालिन? अगेन आई एम नो बडी टू कमेंट, आई विल नॉट लाइक टू जज। दोनों ही बहुत ही प्यारे बच्चे हैं एंड दे आर मच्योर एडल्ट्स। उनका जो भी रिलेशनशिप है, आई एम श्योर इट इज़ फॉर देम। लाइक उनका रिलेशनशिप एक दूसरे, अगर वो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हैंग अराउंड कर रहे हैं, तो आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट इट। निमृत की गेम के बारे में चाचा, जो फर्स्ट एपिसोड में या फर्स्ट वीक में हमने गेम देखा था, क्या वही गेम आपको दिख रहा है या कुछ और चेंजेस आए हैं? Absolutely. Joe first, she was like a fireball in the first episode, and I think yesterday's episode also you will see her as a fireball. Like she was amazing, fierce, confident, strong, opinionated, intelligent, सब कुछ उसमें वो qualities हैं. बाकी she also said कि एक हम गाड़ी जो है एक constant 80 की स्पीड पे नहीं बढ़ाते. देर विल बी डेज जब आप 20 की स्पीड पे चलाते, देर विल बी डेज टाइम्स इन अ जर्नी जब आप 60 की स्पीड पे चला रहे हैं, बट ओवरऑल हर जर्नी हैज़ बीन ब्यूटिफुल राइट फ्रॉम डे वन टिल येस्टरडे। निमृत के फैंस के लिए मैं सिर्फ बहुत 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 मन से थैंक्स बोलना चाहूँगी। सिंसियर ग्रैटिट्यूड, सिंसियर अप्रिसिएशन। जिस तरह से आप सब लगे हुए हैं उसको जिताने के लिए, जो ट्रेंड्स कर रहे हैं, वेदर वोटिंग इन माई ग्लैम ऐप ऑल्सो, उनको लग रहा है कि हम निमृत को ये बर्थडे गिफ्ट देंगे कि हम जितनी ज़्यादा वोट्स करेंगे। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ देम, नॉट ओनली इन इंडिया और इन वर्ल्ड वाइड। आई मस्ट से कि निमृत के फैंस सब जगह आपको मिलेंगे, बेशक कनाडा है, बेशक यूएसए है, बेशक ऑस्ट्रिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह, थाईलैंड। हम सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी और इसी तरह कीप शावरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन हर, एंड आप सब के साथ हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे उसकी ये जीत। थैंक यू। दिसंबर को बर्थडे है, आपके क्या प्लान्स है बाहर किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं? वेल हम her family and friends are going to get together, और हम लोग अपने घर में दिल्ली में ही गेट टुगेदर करने के प्लान कर रहे हैं। आई विश कि हम कुछ उसको बेस्ट विशेस पहुंचा पाते, बट शी नोज़ शी इज़ देयर इन आवर प्रेयर्स, एंड शी नोज़ कि उसके सब फैंस और उसकी फैमिली उसको प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। सो बर्थडे प्लान्स आर लाइक सेलिब्रेटिंग इन अ बिग वे। थैंक यू।